एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब खबर कानपुर से। बिकरू कांड से जुड़ी हुई खबर। पुलिस को बड़ी कामयाबी बिकरू कांड में मिली है। फरार विपुल दुबे पकड़ा गया है। विपुल दुबे जो फरार चल रहा था, 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था विपुल दुबे पर। अब ये पकड़ा गया है। सचेती पुलिस ने इस विपुल दुबे को गिरफ्तार किया है। ये कानपुर से बड़ी खबर, बिकरू कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बिकरू कांड मामले में ही ये विपुल दुबे फरार चल रहा था। ये विपुल दुबे पकड़ा गया है। सचेती पुलिस को ये कामयाबी मिली है। सचेती पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। विपुल दुबे को पकड़ा है। 50,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम चल रहा था, फरार चल रहा था और आखिरकार पकड़ा गया है। सचेती पुलिस को ये कामयाबी, ये सफलता मिली। खबर अब लखनऊ से, जहां पर बीच चौराहे पर हत्या हुई, मर्डर हुआ। मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत मच गई। हत्यारों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हत्यारे कौन थे, उनकी शिनाख्त की जा रही है। इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है। फुटेजेस निकाले जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं कि कौन कौन आया था। ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले कौन थे। गोमती नगर इलाके में बीच चौराहे पर, व्यस्ततम चौराहे पर यह मर्डर हुआ, यह हत्या हुई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह को गोली मारकर उनकी हत्या की गई। अजीत सिंह पहले ही जिला बदर किया गया। मुख्तार अंसारी गैंग से अजीत के संबंध बताए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही जिला बदर घोषित हुआ था अजीत सिंह। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह को गोली मार दी गई लखनऊ में। ये शराब का काम करता था, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस था। और सिर्फ भारत ही नहीं, इंडिया ही नहीं, थाईलैंड में, दुबई तक कारोबार फैला हुआ था अजीत सिंह का। और अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। लखनऊ में ऐसी आशंका पुलिस को है कि गैंग वॉर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त अजीत सिंह अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में अपने साथी के साथ बैठा हुआ था। शाम में 8:30 से 8:45 बजे के बीच विभूतिगंज थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगरा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है। बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है। इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके, मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन खतरे से बाहर है। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर है। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। और अब बात करते हैं गाजियाबाद शमशान कांड की, जिसमें अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 5 लोग ही इस घोटाले और 25 मौतों के जिम्मेदार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े एक्शन के बाद 5 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। अब सीएम ने एसआईटी जांच के भी निर्देश दिए हैं। वहीं हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी से भी लगातार पूछताछ चल रही है। इस मामले में सियासत भी जारी है। आज सपा का प्रतिनिधि मंडल घटनास्थल पर जाने वाला है, लेकिन सिस्टम के सौदागरों की काले करतूत उजागर हो चुकी है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बर्ड फ्लू को लेकर इस वक्त झांसी से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बर्ड फ्लू को लेकर खबर है। 8 से 10 कौवे मृत मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह खबर बड़ी है। झांसी से यह खबर है। झांसी से खबर है। बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई खबर दे रहे हैं आपको। 8 से 10 कौवे मृत मिलने से हड़कंप मचा है और कौवों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू की आशंका है। यह आशंका है, सिर्फ अभी जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई बर्ड फ्लू से मौत हुई या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत चिंता की बात हो जाएगी। अचानक बढ़ी ठंड भी मौत की वजह हो सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बर्ड फ्लू से मौतें हो सकती हैं, क्योंकि एक साथ इतने कौवों की मौत होना सामान्य घटना नहीं है। और आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश में, केरल में, राजस्थान में, दूसरी जगहों से अब इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं बर्ड फ्लू के। और झांसी में 8 से 10 कौवे मृत मिले हैं और उससे हड़कंप मच गया है। चंद्रकांत हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रकांत, क्या जो विभाग से जुड़ा हुआ वो पहुंचा, क्या टेस्ट किया गया, सैंपल लिए गए कौवों की मौत के, और कारण क्या पता चल पाए कि किन कारणों से मौत हुई है? बर्ड फ्लू कारण है, दूसरा कोई?
मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई आशंका यहाँ इसलिए नहीं जताई जा रही है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग वहाँ पर पहुंचा नहीं है। इलाके के पार्षद ने पूरे थाने को, पास के थाने को और स्वास्थ्य विभाग को भी इस बारे में सूचना दी थी, लेकिन फिलहाल वहाँ पर कोई सैंपलिंग के लिए नहीं गया है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें किस प्रकार का जो है लोगों को किस प्रकार की मौत की वजह क्या है। हालांकि मैं आपको ये बता दें कि यहाँ आसपास झांसी जिले के आसपास मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। हमारे पास का जिला दतिया है, यहाँ भी बर्ड फ्लू पहुंच गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इतनी देरी क्यों लगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल चंद्रकांत, जो सवाल आप उठा रहे हैं वाजिब सवाल है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है और बॉर्डर पर पहुंच चुका है बर्ड फ्लू, तो ऐसे में प्रबल संभावनाएं हैं। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं पहुंचा है, इन कौवों की क्यों नहीं जांच की जा रही। मुरादाबाद में हाई स्कूल की छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया और छात्रा का इसमें आरोप भी है। तो बंदूक की नोक पर दबंग युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर छत से फेंककर भाग गया। युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने छेड़छाड़ की मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेजा था, लेकिन जब युवती ने रेप की घटना की जानकारी पुलिस को दी तो महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी का कहना है कि डायल 112 पर युवती के पिता ने छेड़छाड़ की सूचना दी थी। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। हाई स्कूल की छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया बंदूक की नोक पर। एटा के जैथरा थाना इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश में युवक को घर से खींचकर गोली मारी गई। गोली मारने के बाद हत्यारे हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश चली आ रही थी और इस दौरान पुलिस ने एक हत्यारोपी को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पीड़ित पक्ष ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ थाना जैथरा में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जाटव परिवारों में एक 3 साल पुराने 307 आईपीसी के केस को लेके विवाद हुआ और उस विवाद में केशपाल जाटव पक्ष ने रामपाल नाम के दूसरे जाटव व्यक्ति को सिर में गोली मार दी। जिला अस्पताल परिजन उसको इलाज के लिए लेके पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में एफआईआर थाना जैथरा पे दर्ज की गई है। आरोपी केशपाल जाटव को घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर हरदोई से, जहां पर लड़की के साथ रेप के मामले में कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के भाई और पिता की तलाश की जा रही है। ये खबर हरदोई से है। एक लड़की के साथ रेप के मामले में गिरफ्तारी हुई है। गांव से ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका भाई और पिता फरार चल रहा है। किडनैपिंग करके रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ में मनचले की जबरदस्त मरम्मत की गई है। अश्लील मैसेज भेजने पर इस मनचले की धुनाई करने वाले युवती के भाई हैं। सदर बाजार की अबुलेन चौकी के पास से पिता का वीडियो वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि बहन को ये शख्स मनचला, ये सौदा अश्लील मैसेज भेज रहा था, फोटोज भेज रहा था और उसके बाद इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ लिया गया, उसकी जमकर धुनाई की गई। बहन को गंदे गंदे फोटो उल्टी सीधी वो अरे भाई क्यों भेजा? अरे क्या हो गया भाई? बहन को गंदे प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और कौंथियारा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में ट्रक लुटेरे सलमान को पैर में गोली लगी है और पुलिस ने बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ये प्रयागराज की खबर है। मुठभेड़ में ट्रक लुटेरा, इसका नाम सलमान बताया जा रहा है, ये गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल अब इससे पूछताछ की जा रही है। बागपत के बिनौली थाना इलाके में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के परिजनों पर 3 लाख रुपए में समझौते का दबाव डालने का मामला सामने आया है। ऐसा न करने पर पीड़ितों को गांव छोड़ने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आरोपी पीड़ित बच्ची के घर जाकर परिवार के लोगों को धमका रहे हैं, जिसके चलते परिवार दहशत में है। इस मामले में एसपी के निर्देश पर ग्राम प्रधान समेत
5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि 22 नवंबर 2020 को 9 साल की बच्ची अकेले खेत से अपने घर आ रही थी। तभी रास्ते में गांव के ही सचिन नाम के शख्स ने बच्चे के साथ उसको खेत में खींचकर दुष्कर्म किया। खबर उन्नाव से, जहां पर घर में घुसकर महिला का मर्डर किया गया है। ये बड़ी खबर उन्नाव से मिल रही है। उन्नाव में घर में घुसकर महिला का मर्डर किया गया है। महिला की हत्या की गई। महिला के सिर पर कई बार वार किया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव से है। घर में घुसकर दबंग ने महिला का मर्डर किया है। वारदात के बाद से इलाके में दहशत है। महिला के सिर पर कई बार वार किया गया और वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस फिलहाल पड़ताल ही कर रही है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इधर संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस की स्पेशल टीम ने नैनी इलाके में चोरी से चल रहे हुक्का पार्लर को पर्दाफाश किया। पुलिस ने हुक्का पार्लर को सील करके संचालक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुराने मकान में चोरी से चलाए जा रहे इस हुक्का पार्लर से पुलिस ने कई हुक्के में इस्तेमाल होने वाले पाइप, दूसरी तरह के फ्लेवर्स, उपकरण बरामद किए हैं। एडिशनल एसपी की अगुवाई वाली स्पेशल टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर यहां छापेमारी की। दूरी पर चल रहे इस अवैध हुक्का पार्लर के पकड़े जाने से प्रयागराज पुलिस के उन दावों की पोल खुल गई है जिसमें हुक्का पार्लरों को बंद करवाए जाने के मामले में थानेदार से एनओसी लेकर उसकी जवाबदेही तय किए जाने की बात कही गई थी। आज दोपहर में मुझे एक मुखबिर खास से सूचना मिली कि एडीए कॉलोनी चकीरानंद नामक क्षेत्र में एक हुक्का बार चल रहा है। तो हमने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस और नैनी पुलिस का एक संयुक्त अभियान चलाकर वहाँ पे छापेमारी की। तो बाहर से वहाँ पे देखा गया तो वहाँ पे कोई भी साइनेज नहीं लगा हुआ था, बाहर से शटर बंद थी। जब हमने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पे तरह तरह की हुक्का की चिमनियाँ थी, कई सारे पाइप्स थे हुक्के के, पैकेट फ्लेवर्स भी थे और वहाँ पे डब्बा फ्लेवर्स भी थे और अन्य संबंधित सामग्री भी जो हुक्का बार से संबंधित है वो भी वहाँ पे थी। इसके अलावा हमने वहाँ पे 10 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार किया है जो वहाँ पे मौके पर पकड़े गए हैं। और हुक्का बार में और बाकी सभी चीज़ों की जांच करने पर हमें देखा कि वहाँ पे एक देव कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, उसका साइनेज बोर्ड भी एक कोने में रखा हुआ था। प्रयागराज में हुक्का पार्लरों के संचालन को लेकर पुलिस अफसरों ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन स्पेशल टीम द्वारा की गई लाइव रेड ने आज इन दावों की कलई खोलकर रख दी है। मतलब साफ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बावजूद प्रयागराज में अब भी कई जगह अवैध रूप से हुक्का पार्लरों का संचालन हो रहा है। पुलिस या तो इनके संचालन में शामिल है या फिर लापरवाह बनी हुई है। अफसरों द्वारा थानेदारों से एनओसी लेने का फार्मूला भी ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।